नमस्कार, JKR न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पुण्य छाबड़ा और आप देख रहे हैं आज की मुख्य खबरें। लोक जनशक्ति पार्टी के पश्चिमी प्रदेश प्रभारी दीपक जाटव से हुई खास बातचीत व रविंदर जी को बनाया गया पार्टी का जिला अध्यक्ष। चलो जी। नमस्कार, मैं नफीस थानवी, JKR न्यूज संपादक। आइए आज हम लोक जनशक्ति पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी दीपक जाटव जी से एक मुलाकात करते हैं और जानकारी लेंगे कि पार्टी हमारे माननीय रामविलास पासवान जी के मृत्यु के बाद पार्टी का जनाधार प्रदेश में, देश में कैसे बढ़ाया जाएगा, ये उसके बारे में जानकारी बताएंगे दीपक जाटव जी। माननीय रामविलास पासवान जी जो हमारे आदर्श दलितों के मसीहा और उन्होंने एक लंबे समय तक देश में बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से कोई उन पर उंगली नहीं थी और जिस प्रकार से उन्होंने अपना 51 साल का राजनीतिक सफर तय किया, आज भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके काम चाहे वो रेल मंत्री रहते हुए किए हों, श्रम कल्याण मंत्री रहते किए हों, कोयला खान मंत्री रहते किए हों, संचार मंत्री रहते किए हों और या जो खाद्य निगम के मंत्री थे, फूड मिनिस्ट्री के, जब कोरोना था हर गरीब को घर घर तक अनाज पहुंचाने के लिए पासवान जी बीमार रहते हुए भी उन्होंने जिस तरह काम किया और अपनी सेहत की परवाह नहीं की, ऐसे मंत्री का देश से चले जाना, ऐसे नेता में चले जाना एक बहुत बड़ी देश के लिए हानि है, समाज के लिए हानि है। पिछले 35 सालों से उनसे जुड़ा रहा हूँ। जब उन्होंने 87 में उपचुनाव लड़ा था यहाँ हरिद्वार लोकसभा से, दो विधानसभाएं हमारी सहारनपुर की होती थी, एक नागर और देवबंद। उस समय सहारनपुर से उनका रिश्ता बन गया और हम युवा थे, हमें उनकी कार्यप्रणाली और उनका नेतृत्व पसंद आया, हमने अपना उन्हें नेता मान लिया और चाहे वो कहीं और किसी सरकार में रहे, हम पासवान जी के साथ रहे। आज की जो आपने सवाल किया है कि पार्टी उनके बाद कैसे आगे बढ़ेगी, 1977 में माननीय रामविलास पासवान जी के छोटे भाई माननीय पशुपति पारस जी विधायक बने थे 77 में और उसके बाद पारस जी लालू जी के मंत्रिमंडल में बिहार सरकार में मंत्री रहे, नीतीश जी के मंत्रिमंडल में वो मंत्री रहे। तो पशुपति पारस जी का जो पिछले 44 सालों का अनुभव है और बिहार की सियासत को जैसे उन्होंने संजो के रखा, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, और कभी उनकी तरफ उनको बहुत ज़्यादा इसलिए मतलब हाईलाइट भी किया गया क्योंकि पासवान जी बहुत बड़े नेता थे और वो बड़े अदब के साथ पासवान जी के द्वारा जो जिम्मेदारियां थी उनका वो करते आए। हमारे दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पारस जी बने। रामचंद्र पासवान जी जो पासवान जी के सबसे छोटे भाई थे, उनके निधन के बाद जिम्मेदारी भी माननीय पशुपति पारस जी पे आ गई और पारस जी फिर पार्टी के अध्यक्ष बन गए, लोक जनशक्ति पार्टी के। 6 सांसदों में से 5 सांसद लेकर के वो पार्टी के नेता हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्रिमंडल में फूड प्रोसेसिंग मंत्री हैं और उन्होंने उन सारे पुराने लोगों को चिन्हित करके जो 20 साल से अधिक पुराने हैं, 30 साल 35 साल को पार्टी में जोड़ने के लिए और जो युवा हैं उनको भी पार्टी में जोड़ करके दल को मजबूत करने के लिए राष्ट्र हित में जो कार्य करने वाले हैं उनको साथ लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी मजबूत करने के लिए उन्होंने जो जिम्मेदारियां नियुक्त की हैं, उन जिम्मेदारियों में यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो दायित्व मुझे पार्टी का मिला है उसमें 26 जिले हैं। सहारनपुर है, आपका मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, बागपत है, शामली है, हापुड़ है और आपका आगरा है, अलीगढ़ है, एटा है, मैनपुरी है
मथुरा है, हाथरस है, इस तरह से मुरादाबाद है, बरेली मंडल में बरेली है, पीलीभीत है, बदायूं है, रामपुर स्टेट है, ये तमाम इस तरह से 26 जनपद हैं। हमारे पूरे यूपी के अध्यक्ष बना दिए गए। 4 जोन में पार्टी को बांटा गया है। पूर्वांचल, मध्य उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनपद पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। हमारे पूरे यूपी के अध्यक्ष श्री ललित नारायण चौधरी जी हैं, वो भी हमारे पुराने साथी हैं। और कार्यालय में कार्यालय का भी जो जिम्मेदारी है वो वहाँ व्यवस्था बनाई है। दलित सेना कार्यालय में दलित सेना के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, एलडीस भी हैं, जियालाल जी हैं, राजोरा जी हैं, राम जी सिंह जी हैं, जो सीनियर लोग हैं वो भी कार्यालय में बैठते हैं, काम देखते हैं, जनता की जो समस्याएं हैं। और हम अपने अलग अलग जनपदों में पार्टी को मजबूत करने के लिए निकले हैं। इसी क्रम में क्योंकि सहारनपुर मेरा गृह जनपद है और सहारनपुर में भी हम चाहते थे कि कोई युवा क्रांतिकारी साथी यहाँ सहारनपुर से नेतृत्व करें और वो जिले के अध्यक्ष के लिए हम चाह रहे थे। तो हमने यहाँ जिले का जो अध्यक्ष है छात्र राजनीति से उभरे मेरे साथी रविंद्र प्रताप जी हैं, इनको हमने सहारनपुर जिले का अध्यक्ष बनाया है। अभी बनाया हम लोग, इनको परसों बनाया है और उम्मीद करते हैं कि ये जल्द ही अपनी जिले में कमेटी बना करके और ब्लॉकों के 11 ब्लॉकों के अध्यक्ष बना करके ये अपनी कमेटी घोषित करेंगे। और अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सहारनपुर में बुला करके और पूरा उसको तरीके के साथ में सब चीज़ें हम जो है सामने रखने वाले हैं। और मैं बधाई देता हूँ, ये आपका जो चैनल है वो कम से कम सामाजिक मुद्दों को उठाता रहा है और आपको जानकारी कल मिली। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ और सहारनपुर के सभी लोगों को, देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को आज मैं रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये जो आज का दिन है ये राष्ट्रीय पर्व है, बहनों के सम्मान का दिन है, बहनों की रक्षा के लिए एक जो है संकल्प लेने का दिन है और इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम जो है माननीय रामविलास पासवान जी के उस सपने को साकार करने के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मिशन को लेकर चले और उनका जो मिशन था उसको आगे बढ़ाने के लिए माननीय पासवान जी ने 51 साल लगाए और अब उस कारणों को आगे बढ़ाने का काम जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति पारस जी कर रहे हैं उसमें हमारा एक एक कार्यकर्ता जान लगा के उनके साथ खड़ा है। और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आ रहा है उस चुनाव में भी पार्टी की माननीय पारस जी के नेतृत्व में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी और माननीय पासवान जी का जो संदेश है वो जन जन तक पहुंचाने के लिए हम दृढ़ संकल्प हैं। धन्यवाद। दीपक जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव बहुत जल्द होने जा रहे हैं, क्या ऐसे में आपकी सरकार उत्तर प्रदेश से अलग अपने प्रत्याशी लड़ाएगी या गठबंधन से चुनाव लड़ेगी? क्योंकि इस वक्त मायावती जी का जो जनाधार था वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दलितों को जोड़ने के लिए आप कौन से ऐसे मतलब इस तरीके के वो लाएंगे, भावनाएं लाएंगे ताकि दलित आपके साथ जुड़ सके या आप गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे? इसके बारे में आपका क्या मानना है? देखिए, जहाँ तक सवाल है चुनाव का, चुनाव में जो दलित है, दलित इस बार बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाएगा। दलित जो है मायावती की बेड़ियों से मुक्त हो चुका। मायावती जो जिसने दलितों का नोट भी लिया, दलितों का वोट भी लिया और 4 बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन जैसा उनका नाम माया ऐसी माया की इच्छा, इस कारण से जो पार्टी है वो पार्टी तो धराशायी हो चुकी है। क्योंकि मायावती जी जगह जगह पर कर रही है ब्राह्मण सम्मेलन, वो इसलिए कर रही है कि दलितों ने तो मायावती जी को नकार दिया। अब वो आस लगा रही है ब्राह्मणों से, जिनको वो कहती थी ये मनुवादी है, ठाकुर ब्राह्मण बनिया जो राज करेगा DS4। तो अब वो उन्होंने चेंज किया, अब वो चेंज करके बोलने लगी थी फिर ये
ब्राह्मण हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो पूरे बहुजन समाज की बात, वो सर्व समाज की बात उन्होंने की, वो अच्छी बात है। लेकिन किसी समाज को गाली दे करके कोई समाज अपना भला करेगा, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। अगर आप किसी दूसरे समाज की निंदा करते हैं तो आप अपने समाज को भला नहीं कर सकते। और चुनाव की जो आपने बात कही है, हम एनडीए में हैं, हमारे नेता माननीय पशुपति पारस जी केंद्रीय मंत्री हैं और माननीय मोदी जी के साथ है प्रधानमंत्री जी, उनके मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री हैं। तो जो भी निर्णय होगा, हमारी प्राथमिकता जो होगी, जो एनडीए है उसको मजबूत रखते हुए और किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में निर्णय होगा चुनाव में, ये चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति पारस जी तय करेंगे। उनका जो निर्णय होगा हम उसी के तहत काम करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में हम पूरी चुनाव की तैयारी से संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। हमने अभी आगरा के अंदर, मैनपुरी के अंदर, हमने जो है मथुरा में, आप अलीगढ़ के अंदर हमने मेरठ के अंदर बनाए, हमने मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में और मुरादाबाद में, हमने करीब ये कि 10-11 जिलों में हमने अपने जिले के अध्यक्ष बना दिए। और पासवान जी के पूरे परिवार के प्रति सम्मान है। ये जो चीज़ें सामने आई हैं कि साहब ये परिवार में ऐसा है या पार्टी में ऐसा, देखिए ये तो एक दायित्व निभाने की बात है। आज दायित्व पासवान जी के उन कामों का वो दायित्व निभा रहे हैं माननीय पारस जी, जो कोई और निभाने में सक्षम नहीं है। इसलिए हर कार्यकर्ता पासवान जी के हाथ मजबूत करने के लिए उनके साथ खड़ा है। और सहारनपुर जनपद की जो स्थिति है, वो हमारे जिले के अध्यक्ष रविंद्र प्रताप जी को हमने कहा कि आप 7 विधानसभाओं में अपनी स्थिति को मजबूत करें और जहां संगठन हमारा मजबूत होगा, जहां हमारे अधिक सदस्य होंगे, जहां 50,000 से ज़्यादा सदस्य होंगे हमारे, केवल हम वहीं पर प्रत्याशी लड़ाने की बात सोचेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हम लड़ाएंगे, तब सोचेंगे कि अगर संगठन हमारा मजबूत है तो तभी वहाँ प्रत्याशी लड़ाएंगे। और यूपी के अंदर एक नया समीकरण बनेगा, जो बसपा है और सपा है, ये सापनाथ और नागनाथ है। इनसे उत्तर प्रदेश का भला होने वाला दोनों से नहीं है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस तो पिटी हुई पिक्चर है, उसका कुछ पता नहीं जनानाथ बनेगा कब बनेगा। लेकिन इस समय पर जो भी है, जो अच्छा काम हो रहा है यूपी के अंदर, मुझे कहना पड़ेगा कि जो योगी जी हैं उनके अंदर ये पर्याप्त ऊर्जा है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम अपने से आएंगे, अगर हम अलग से चुनाव लड़ने की बात करेंगे या एनडीए में बात करेंगे तो नेतृत्व तो निकल के आते हैं। योगी जी से पहले किसी को पता नहीं था कि इतना अच्छा नेतृत्व उत्तर प्रदेश में निकल के आएगा। मुख्यमंत्री बन गए तो वो चीज़ें सामने आई। किसी को पता था कि श्री नरेंद्र मोदी जी वो देश के दूसरी बारी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वो गुजरात से थे, मुख्यमंत्री रहकर के आए देश के अंदर और लोकप्रिय हो गए। तो ये तो सब चीज़ें अवसर मिलने पर जो योग्यता है वो प्रमाणित की जाती है। और ऐसा मजबूत नेतृत्व जो जब देश में है और प्रदेश में है, उसके लिए किसी नए विकल्प के बारे में विचार करना भी मैं समझता हूँ कि कोई आसान बात नहीं होगी। इस पर जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, वो बड़े गंभीरता से विचार करके ही जो निर्णय लेगा, हमको उसी निर्णय को अमल